नमस्कार। आज आपके समक्ष हरतालिका तीज किस दिन पड़ रही है, क्या मुहूर्त है, क्या नियम है और किस तरह से हमें तीज फलदायी होगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें तीज का त्योहार मनाना चाहिए। तीज का त्योहार एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। कैसे? आप जो भी महिलाएं हैं, एक दिन पहले नॉनवेज ना लें और जो भी भोजन करें वो 12 बजे के पहले कर लें। कुछ लोग सरगी खाते हैं, पर हमारे यहाँ जो सरगी का नियम है वो सिर्फ करवा चौथ में है, तीजा में नहीं है। 12 बजे के बाद आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो भी करना है वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार की के पहले आपको कर लेना है, 12 बजे के पहले। उसके बाद तीजा आरंभ हो जाती है। हरितालिका तीज जो है यह व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। इसे माता पार्वती की कठिन तपस्या के बाद जिस दिन शिव जी उन पर प्रसन्न हुए थे, ये त्योहार वही है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष, जो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष आता है, उसकी तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इसीलिए इसको हरतालिका कहते हैं, क्योंकि ये तृतीया को मनाई जाती है। और इस दिन जो पार्वती जी माता थी उनको उनकी सखियां हर ले गई थी, चुरा ले गई थी, इसलिए इसको हरतालिका कहते हैं। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी सौभाग्यशाली या जिनके जो विधवा है वह भी ये इस व्रत को कर सकती है। हरितालिका तीज व्रत पानी नहीं पिया जाता, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या आपकी कोई समस्या है, आप रहना चाहती हैं, तो आप फलहार लेकर कर सकती हैं, परंतु यह व्रत निर्जला ही मान्य होता है। अब इसके नियम क्या है? हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के अगले दिन जब आप जो आपने पूरी पूजा की है, रात भर उनकी तपस्या की है, तो वो जो सारा सामान है, फुलोरा बांधते हैं, सब कुछ सजाते हैं, जब आप उसका विसर्जन दूसरे दिन कर लेते हैं, तब आप पानी पीते हैं। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा भी नहीं जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सालों से कर रहे हैं और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सोने की अंगूठी बनवानी पड़ेगी, पूरा श्रृंगार लेना पड़ेगा, माता पार्वती को चढ़ा के आपको किसी कन्या को देना पड़ेगा और साथ में उसके नारियल, और कहना पड़ेगा कि यह व्रत आज मैं इनको सौंपती हूँ। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है, रात में भजन कीर्तन किया जाता है। तो अगर आपकी तबीयत खराब नहीं होती है, आप जग सकती हैं, तो आप जागिए। 3 पहर की पूजा इनकी होती है। आपको 6 बजे एक होम लगाना है, फिर आपको 12 बजे होम लगाना है, फिर 3 बजे होम लगाना है। तो इस तरह से आपको होम लगाने पड़ते हैं। हरतालिका तीज पूजा की विधि क्या है? आपको सुबह उठना है, दातुन करना है, ब्रश पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद अच्छे से स्नान करना है, जो आपके घर के काम है आप वो कीजिए। जब आप स्नान करती हैं, सीधे मंदिर में जाइए और माता पार्वती के आगे आपको संकल्प लेना है, अपने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, फूल लेना है, और बैठ के आसन पे आपको उनके सामने कहना है जो भी आपका गोत्र है, जो आपका नाम है, जिस उसके आप कर रहे हैं निमित्त, अपने पति के लंबी उम्र के लिए, या फिर आप पति पाने के लिए, या अपनी बच्चों के अच्छे के लिए, जिसके लिए भी आप करना चाहती हैं, तो आप ये बोल के संकल्प लेंगी और माता के आगे छोड़ देंगी। फिर आप अपना दिनचर्या जो आप करती हैं वो कीजिए। अगर हो सके तो आप मंदिर जरूर जाएं, शिव जी, पार्वती जी, माता को जो भी आप सुहाग पेटी लाती हैं वो चढ़ाएं, उनके सामने ये प्रार्थना करें नारियल रख के कि माता मेरा व्रत सफल हो, मुझे ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, और जिस तरह से आपने अपने पति को पाने के लिए और उनके लिए किया था, ऐसे ही हम भी कर सके, हमें इतनी शक्ति दो। उनके पास आप इस तरह से अपना सब रख कर संकल्प आ जाए। दिन भर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो गौरी माता का जाप करेंगी। जैसे ही आपका समय आता है शाम का, सूर्यास्त के बाद, तो आपको 3 मुहूर्त का प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है।
अब आपको जो पूजा करनी है वो आपको अच्छी जगह देखनी है। पूर्व दिशा में मुख होना चाहिए भगवान का, पश्चिम में आपका। एक पाटा ले, बहुत अच्छा पाटा हो, उसके नीचे रंगोली बनाए, फिर उसके ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछाएं, आधा सफेद आधा लाल। गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। अगर नहीं है तो जो प्रतिमा है आपकी, कलश कलश रखें, कलश में नारियल रखें। पूरा मंडप अच्छे से सजाएं, फुलोरा सजाएं। उसके बाद जो, क्योंकि माता ने बालू के बनाए थे शिव जी, तो इसलिए मिट्टी की महत्व ज्यादा है। तो आपको इस तरीके से रखना है, सजाकर उनका पूरा पत्ते अत्ते अच्छे मंडप बनाना है आपको। उसके बाद आपको देवताओं का आह्वान करना है। माता पार्वती, गणेश जी की षोडश उपचार से जैसी आप पूजा करते हैं आपको पूजा करनी है, सुहाग पेटी चढ़ानी है। उसके बाद आप जो भोग लगाती हैं वो भोग लगाइए। शिव जी को धोती अंगोछा जो चढ़ाना चाहते हैं आपको चढ़ाना है। आपकी सास को आपके चरण, आपको उनके चरण स्पर्श करने हैं और पूजा आपको शुरू कर देनी है। कथा करनी है, कथा के बाद आरती करनी है, आरती के बाद आप आराम से जिस तरह से आप टीवी देखिए, जो करना है आप करिए, क्योंकि आपको तो रात भर जागना है। जैसे ही 6 बजते हैं आपको प्रथम होम लगा देना है। घी का होम लगता है। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर, माता पार्वती का 11 बार, 11 बार शिव जी का, और होम लगा देना है। उसके बाद आप आराम से अपनी संध्या आरती वगैरह कीजिए। फिर जैसे ही 12 बजते हैं तो फिर आपको वैसे ही होम लगाना है। 3 बजे फिर होम लगाना है। फिर जब सुबह होती है तो आपको विसर्जन करना है, आरती करना है, और जाकर किसी ब्राह्मण को जो भी आपने लिया है, शिव जी पे चढ़ाया, माता पार्वती पे चढ़ाया, जो भोग चढ़ाया, वो सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर देनी है। इसके बाद जो आपने सिंदूर चढ़ाया है वो सिंदूर आपको अपने माथे पे लेना है, और ककड़ी और हलवे का जो आप भोग लगाई हैं सुबह, उससे आपको व्रत खोलना है। हरतालिका तीज जो व्रत है उसकी पौराणिक कथा आपको बताती हूँ। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यशाली स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आप सबको तीज बहुत फलदायी हो, शुभ हो, इसी शुभ कामना के साथ नमस्कार।